अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। বাংলা আজ থেকে ভয় মুক্ত হলো, বাংলা আজ থেকে উন্নয়নে ভরসা করতে শুরু করলো, বাংলায় আজ থেকে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের জয়কে এভাবেই বর্ণনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বাংলার জয় নিহত দলীয় কর্মী ও বাংলার মানুষকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের 5 রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলে 3 রাজ্যে ক্ষমতা দখল করলো বিজেপি। অন্য একটি রাজ্যে ক্ষমতা দখলের অপেক্ষায় রয়েছে এনডিএ। সেই সাফল্য উদযাপন করতে সোমবার সন্ধ্যায় দিল্লিতে বিজেপির সদর দপ্তরে প্রধানমন্ত্রী পৌঁছান বাঙালি বাবুর বেশে। মোদিজির পরনে ছিল ঘিয়ে রঙের ধুতি আর পাঞ্জাবি। এদিন মোদিজির বক্তব্যের বিশাল অংশ জুড়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির অকল্পনীয় জয়। তিনি বলেন, ভাষা বা খাদ্যাভাসের নামে বিভাজনের রাজনীতিকে মুখের ওপর জবাব দিয়েছে দেশের জনতা। এদিন মোদিজি বক্তব্যের শুরুতেই পশ্চিমবঙ্গে হিংসামুক্ত ভোটকে সংবিধানের জয় বলে উল্লেখ করেন। जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। ये हमारी रगों की संस्कार सरिता है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है। हमारी संवैधानिक संस्थाएं जीती हैं, हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जीती है। पश्चिम बंगाल में करीब 93% मतदान होना अपने आप में ऐतिहासिक रहा है। এজন্য নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীকে ধন্যবাদ জানান তিনি। मैं आज चुनाव आयोग के सभी कर्मचारी भाई बहनों को, जो भी मतदान से जुड़े प्रक्रिया के सारे कर्मी थे, साथ साथ विशेष तौर पर सुरक्षा बलों का भी मैं आज बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रखेगा। নিজের পুরনো বক্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে মোদিজি বলেন, पिछले साल 14 नवंबर को जब बिहार चुनाव के नतीजे आए थे, तब मैंने इसी जगह से बीजेपी मुख्यालय से आप सबको कहा था, गंगा जी बिहार से आगे बहते हुए गंगा सागर तक जाती है। और आज बंगाल की जीत के साथ
गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। साथियों, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी काम दिया और जब मैं काशी में अपना नामांकन भरने गया था और पत्रकारों ने मुझे घेर लिया तो स्वाभाविक रूप से मेरे हृदय से एक ध्वनि निकली थी और मैंने कहा था कि न मैं आया हूं न मुझे किसी ने भेजा है, मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और आज मैं हर पल अनुभव कर रहा हूं कि मां गंगा के आशीर्वाद निरंतर हम सब पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। মোদিজি স্মরণ করান বিজেপি মানেই উন্নয়ন, তাই দেশের 20টির বেশি রাজ্যে ক্ষমতায় রয়েছে গেরুয়া শিবির। आज देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही है। जनता साफ देख रही है, जहां भाजपा वहां गुड गवर्नेंस, जहां भाजपा वहां विकास। পশ্চিমবঙ্গে বিপুল জয়ের দিন ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের লড়াইকে স্মরণ করতে ভোলেননি প্রধানমন্ত্রী। आज भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में मेरे मन में बार बार एक और बात आ रही है और वो बात यह है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आत्मा को आज कितनी शांति मिली होगी। उन्होंने 1951 में जनसंघ की स्थापना करके प्रत्येक कार्यकर्ता को संदेश दिया था कि देश के लिए जीना है और देश के लिए मरना है। उन्होंने अपने जीवन से साबित किया कि राष्ट्र सर्वोपरि का मंत्र लेकर चलने वाले अपना जीवन देने में एक पल का भी संकोच नहीं करते। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने जिस सशक्त और समृद्ध बंगाल का सपना देखा था, वो सपना कई दशकों से पूरा होने का इंतजार कर रहा था। এরপরেই এই জয়কে বাংলার ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে উল্লেখ করেন মোদি। বলেন, বাংলা ভয়মুক্ত হয়েছে, উন্নয়নের ভরসাকে আপন করে নিয়েছে। 4 मई 2026 को बंगाल की जनता ने
हम भाजपा कार्यकर्ताओं को वो अवसर दिया है। साथियों, बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। বাংলায় পরিবর্তন হয়ে গেছে। বাংলায় অকল্পনীয় জয়ের দিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজনৈতিক হিংসায় নিহত কর্মীদেরও স্মরণ করেন প্রধানমন্ত্রী। এই জয়ের কৃতিত্ব নিহত কর্মী ও তাদের পরিবারকে উৎসর্গ করেন তিনি। साथियों, बंगाल में हमारे कितने ही कार्यकर्ताओं ने अपना जीवन इस जीत के लिए समर्पित किया है। भाजपा की कितनी महिला कार्यकर्ताओं को तमाम अत्याचार सहने पड़े हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि केरल में और बंगाल में भाजपा के हर कार्यकर्ता को कितनी मुसीबतें झेलनी पड़ी है, उन पर कितने जुल्म हुए हैं, कितने अत्याचार हुए हैं। मैं आज बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सफलता का श्रेय ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को, उनके परिवारों को देता हूं। मैं जीत बंगाल की जनता को समर्पित करता हूं। এই জয়কে বাংলায় নতুন সূর্যোদয় বলে উল্লেখ করেন মোদিজি। তিনি বলেন, বিজেপির এই জয় বাংলার ভয়, তোষণ ও হিংসাকে সমূলে উপড়ে ফেলেছে। अभी 4 मई की यह शाम भले ही ढल रही हो, लेकिन बंगाल की पावन धरा पर आज एक नया सूर्योदय हुआ है। एक ऐसा सवेरा, एक ऐसा सवेरा जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। भाजपा ने जितनी सीटें जीती वो महज एक चुनावी आंकड़ा नहीं है, ये उस अड़िग विश्वास की हुंकार है जिसने डर, तुष्टीकरण और हिंसा की राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। পশ্চিমবঙ্গবাসীকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গকে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিজেপি দিন-রাত এক করে পরিশ্রম করবে। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। তিনি বলেন, নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করবে বিজেপি সরকার, যুবকদের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করবে তারা। মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকেই লাগু হবে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প, আর অনুপ্রবেশকারীদের দেশ ছাড়া করবে বিজেপি সরকার। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा।
पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গে ভয়মুক্ত পরিবেশ তৈরি করে দেখাবে বিজেপি, এটা মোদির গ্যারান্টি। साथियों, इस महाविजय की दहलीज पर खड़े होकर हम गुरुदेव टैगोर को भी याद कर रहे हैं। 25 बैशाख 9 मई का दिन दूर नहीं है। हमारा संकल्प भी वही होना चाहिए जो उनका स्वप्न था। एक ऐसा परिवेश जहां मन भय मुक्त हो और सिर ऊंचा हो। और बीजेपी बंगाल में ऐसा भय मुक्त वातावरण बनाकर दिखाएगी, ये मोदी की गारंटी है। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলায় হিংসামুক্ত ভোট বলে দিয়েছে, এবার ভয় নয়, বাংলায় প্রথমবার গণতন্ত্রের জয় হয়েছে। बंगाल के ये चुनाव एक और वजह से बहुत खास रहे हैं। आप याद कीजिए, बंगाल चुनाव के समय कैसी खबरें आती थी। हिंसा, डर और निर्दोष लोगों की मौतें। लेकिन इस बार पूरे देश ने एक नई खबर सुनी। पश्चिम बंगाल में शांतिपूर्ण मतदान हुआ। पहली बार ऐसा हुआ कि चुनावी हिंसा में एक भी निर्दोष नागरिक की जान नहीं गई। लोकतंत्र के इस महापर्व में बंदूक की आवाज नहीं, जनता जनार्दन की आवाज गूंजी। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। রাজ্যের বিরোধী দলগুলিকে শান্তির বার্তা দিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, হিংসা ভুলে সবাই একজোট হয়ে বাংলার জন্য কাজ করার সময় এসেছে। परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई है उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए। भय नहीं, भविष्य की बात होनी चाहिए। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया,
किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। বিজেপির স্বপ্ন সফল করে অঙ্গবঙ্গ কলিঙ্গ যেভাবে তাদের আপন করে নিয়েছে তা অভাবনীয় বলে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि में पूर्वोदय का बहुत बड़ा महत्व है। जब भारत समृद्ध था, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सामर्थ्य के चरम पर था, तो उसके 3 मजबूत स्तंभ थे। ये स्तंभ थे अंग यानी आज का बिहार, बंग यानी आज का बंगाल, और कलिंग यानी आज का उड़ीसा। कलिंग उस समय हिंद महासागर के समुद्री व्यापार का एक छत्र सम्राट था। कलिंग के बंदरगाह पूरे एशिया तक भारत के उत्पादों को पहुंचाते थे। वही अंग सूत, रेशम और अन्य व्यापार के साथ साथ नालंदा और विक्रमशिला जैसे एजुकेशन सेंटर्स का भी हब था। और बंग वो सांस्कृतिक धरती थी जहां से भारत की आत्मा की आवाज उठती थी। साथियों, गुलामी के कालखंड में जैसे जैसे समृद्ध भारत के मजबूत पिलर कमजोर होते गए, भारत का सामर्थ्य भी क्षीण होता गया। इसलिए विकसित भारत के निर्माण के लिए इन तीनों स्तंभों का फिर से मजबूत होना बहुत आवश्यक है। और मुझे बहुत गर्व है कि अंग, बंग और कलिंग ने इस महाअभियान के लिए बीजेपी को चुन लिया है, एनडीए पर भरोसा किया। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের 3 রাজ্যে যে সরকার বদল হয়েছে তারা আসলে বিভাজনের নাম করে টিকে থাকতে চেয়েছিল। কেউ ভাষার নামে, কেউ খাদ্যাভ্যাসের নামে বিভাজন তৈরি করতে চেয়েছিল। তাদের সেই রাজনীতিকে মুখের ওপর জবাব দিয়েছে দেশের মানুষ। बंगाल, तमिलनाडु और केरल में जिन 3 सरकारों को जनता ने सत्ता से बाहर किया, उनकी एक समान पहचान थी, विभाजन की राजनीति। यही उनकी पहचान थी। उनकी राजनीति जोड़ने की नहीं, तोड़ने की थी। कभी भाषा के नाम पर विवाद खड़ा किया गया, कभी खाने पीने की आदतों को लेकर समाज को बांटने की कोशिश हुई, और कभी अपने ही देश के लोगों को बाहरी तक कहा गया। लेकिन भारत की जनता ने इस राजनीति को साफ जवाब दिया है। देश ने बता दिया है कि उसे विवाद नहीं, विकास चाहिए, विभाजन नहीं, विश्वास चाहिए। রাজ্যে বাম বিদায়ের পর 2016 সালে 3টি আসন নিয়ে শুরু করেছিল বিজেপি। 2021 সালে করোনাকালের ভোটে তা পৌঁছায় 77-এ। তারপর গত 5 বছরে তৃণমূলের একের পর এক দুর্নীতির মুখোশ খুলে গিয়েছে। আরজি করের মতো গণ আন্দোলনের মুখ অভয়ার মা মেয়ের বিচার কেড়ে আনতে বেছে নিয়েছেন বিজেপিকেই। সেই ভরসায় সিলমোহর দিয়েছে রাজ্যের মানুষ। নতুন পশ্চিমবঙ্গ গড়ার ভার বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছেন এ রাজ্যের হিন্দুরা। প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের পর তোষণের রাজনীতির অবসান ঘটিয়ে এবার পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের রথ ছোটা শুধু সময়ের অপেক্ষা। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম।